हेलो गाइस, कोई एनर्जी किसी एनर्जी को उसका कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हुआ है। बहुत बुरी तरह से इस व्यक्ति को अपना कर्मा मिलना शुरू हुआ है। ये एनर्जी पास्ट की कोई लीच एनर्जी है जिसने आपके ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर फीड किया था, सरवाइव किया था। आपके रहते हुए इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट करी थी। पास्ट में अच्छे इन्जॉयमेंट्स इनके रहे हैं, अच्छे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उस लाइफ को एंजॉय किया जहाँ पर आप करते थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ मौज मस्ती में रहते थे। इनको सिर्फ मौज मस्ती करना था। इन्होंने लिटरली आपके सारे के सारे एसेट्स को यूज़ किया और अब वही चीज़ इन पर बैक आई है, जहाँ पर इनको पता लग रहा है कि कैसा होता है। जब आपको फिनिश किया था तो आपने कैसा फील किया था, वही आज इनके लिए मैनिफेस्ट हो चुका है। बिकॉज़ पास्ट के जितने भी इनके पार्टीज़ थे, इन्जॉयमेंट्स थे, या इनका जो आपकी एनर्जी के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, जो आपकी एनर्जी के ऊपर आपकी एसेट्स को यूज़ किया था, आपकी चीज़ों को यूज़ किया था, आपकी कई ब्लेसिंग्स इन्होंने चुरा ली थी और उनको अपने यूज़ में लिया था। वो इनको अब समझ आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कह सकती हूँ कि समझ आ रहा होगा ये भी कुछ हम फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब चीज़ें हो रही होती है, कर्मा रिटर्न भी हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा करके ना विक्टिम मोड में जाना पसंद करते हैं। उनको नहीं पसंद कि अपने एक्सेप्टेंस में आए कि हाँ, हमने कुछ गलत किया था जिसकी वजह से भाई ये रिटर्न हो रहा है हमको। नहीं, हम तो बिल्कुल सही थे, ठीक है। दिस और दैट कारण है, ये और ये पर्सन वजह है, इनकी वजह से ये हुआ है। पास्ट के इनके लिए गए गलत डिसीजंस जो इन्होंने केवल और केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से अपने ले लिए थे लाइफ में, इमैच्योर डिसीजंस जो इन्होंने लिए थे, उनकी वजह से जो इनकी ये हाल हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स वाला, वो अभी इनको विक्टिम मोड में लेके जा रहा है। इनको 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 पास्ट में जो इन्होंने गलत डिसीजंस लिए वही इनको आज की तारीख में इनकी बर्बादी का रीज़न बन रहा है। इमैच्योर डिसीजंस जहाँ पर अधिकतर वक्त इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मौज मस्ती में बिताया, अपने आप में, अपने आप के साथ या अपनी जो भी टिकड़ी के साथ 3 लोग रहे होंगे कम से कम, जो जिन्होंने गुटबाजी करके आपकी एनर्जी के ऊपर बुरी तरह से इन्होंने सरवाइव किया था। अभी राइट नाउ इनमें से जो इनका मास्टरमाइंड था उसको कर्मा रिटर्न आ रहा है और बुरी तरह से आ रहा है। एंड राइट नाउ जब कर्मा रिटर्न आ रहा है तो ये पर्सन विक्टिम हुड में जा रहा है, बिकॉज इसको ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था जो बर्बाद हो गया किसी न किसी वजह से। और कहीं ना कहीं ये पर्सन विक्टिम हुड में है, जहाँ पर ये बताना चाहता है कि इसके साथ गलत हो रहा है, जबकि सच बात यह है कि आपने जो दिया था वही आपको मिल रहा है और वो अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। यही आपने कभी किसी और के साथ किया था। ये तिकड़ी अब दूर दूर हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने मिलकर काम किया था, कम से कम 3 लोग हैं ये, इन्होंने मिलकर काम किया था, बाकायदा मीटिंग्स की थी आपके लिए, अकेले में बातें की थी आपके लिए, आपको बर्बाद कैसे किया जाए, आपको ख़त्म कैसे किया जाए। लेकिन आज स्थिति ये है कि इनके जो भी इनेबलर्स थे वो इनको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि जैसे ही इनका वक्त शुरू हुआ, इनका कर्मा आना शुरू हुआ, लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया इनके साथ और इनके साथ ये स्थिति हो गई कि इनके अपने ही इनको धोखा दे गए। इनको ये भी लगता है कि जो लोग इनके अपने बनकर इनके साथ चीज़ों में भागीदार बन रहे थे, आज वो ही छोड़ कर जा चुके हैं, निकल चुके हैं। और इस तरह से उनको लगता है, ये उनकी इमेच्योर सोच है छोड़ने वालों की, कि उनका कर्मा माफ़ हो जाएगा या छूट जाएगा या। लेकिन सच बात यह है, साथ देने वाले का भी उतना ही कर्मा होता है जितना साजिश करने वाले का होता है। तो कर्मा तो इन इनेबलर्स को भी आने वाला है भले ही, लेकिन अभी के लिए आपके लिए राहत की बात यह है कि ये तिकड़ी टूट चुकी है, ये तिकड़ी अलग हो चुकी है, पावरफुल नहीं रही है ये ग्रुप। और यहाँ पर अब जो इस सारे के सारे प्लान का मास्टरमाइंड था वो अभी अपना कर्मा फेस कर रहा है बुरी तरह से, और इसको कर्मा फेस करता हुआ देखकर लोगों ने इससे मुंह फेरा है, लोगों ने इनको छोड़ा है, इनकी जो भी ग्रुप था वो टूटा है, जिसकी वजह से ये पर्सन राइट नाउ तो बिल्कुल ही
बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी में है, पूरी तरह से ड्रेन हुआ पड़ा है ये इंसान। यूनिवर्स भी इसके अंदर कोई ताकत छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर इनके अंदर ताकत छोड़ी तो ताकत का दुरुपयोग कैसे करना है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ताकत पर घमंड और फिर ताकत का दुरुपयोग करना, तो भाई घमंड तो रावण का भी नहीं चला तो आपका कहाँ से चल पाएगा, ठीक है ना। महाज्ञानी था वो तो आप तो उसके आगे कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भी नहीं चला तो फिर आपका कहाँ से चलेगा। आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर लोगे, समझा लोगे, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं पाता। आखिरकार जो सीक्रेट मीटिंग्स, जो भी कभी लोग सीक्रेट मीटिंग्स, सीक्रेट प्लानिंग्स करते हैं, ये नोट करके रखिएगा कि उनके कभी ना कभी उनकी ये ऐसे इस टाइप के ग्रुप जो होते हैं, इविल ग्रुप होते हैं, ये टूटने ही होते हैं। इनकी यही इनकी डेस्टिनी होती है कि इनको टूटना है, इनको अलग होना है, और एक ना एक दिन आपस में ही एक दूसरे का ये लोग इसी तरह से भांडा फोड़ करते हैं। फ़िलहाल आपके लिए राहत की बात यह है कि जहाँ 3 जन पूरा एकजुट होकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए शामिल हुए पड़े थे, वहाँ पर अभी इनमें बिखराव आ चुका है। और कोई एक तो इनमें से जो कि इस सब का मास्टरमाइंड रहा है, बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। उसके जीवन में मुझे लगता नहीं कि अब ज़्यादा कुछ चीज़ें बची हैं, लेकिन ये पर्सन अगर आपको फेस करेगा तो या लोगों को बताएगा इस बारे में, लोगों से कोई बातचीत करेगा इस बारे में, तो 100% ये खुद को विक्टिम बताते हुए ही करेगा। इसलिए भले ही ये पर्सन का 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया हो, लेकिन आपको यहाँ पर कोई सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी राह पर चलिए और अपनी इस फ्रीडम को एंजॉय करिए। जो भी जिस भी लेवल पर डिवाइन आपको फ्री कर रहे हैं इस कर्मा से, उसको एंजॉय करते चलिए, उसके लिए थैंक यू करते जाइए। चलिए, आपका कर्मा रिलीज़ और आपके कार्मिक रिलीज़ बढ़ जाएंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप धीरे धीरे एक एक स्टेप ही सही फ्री होते जा रहे हैं इन कार्मिक साइकिल्स से। नीचे एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।